हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में बताऊंगा कि कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है और ये किसने और कब दिया है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, कॉर्क स्क्रू रूल, जिसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था 1861 ईस्वी में। इसीलिए इसको मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए, यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब हम किसी कील पर कंडक्टर लपेट कर उसमें सप्लाई देते हैं तो वह जो कंडक्टर है वो मैग्नेट बन जाता है। तो वो मैग्नेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। यानी कि विद्युत सप्लाई देकर जो चुंबक बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और जो विद्युत सप्लाई देकर जो चुंबक बनता है उसमें चुंबक की जो दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए जो रूल यूज़ किया जाता है उसको कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं। और भी इसमें रूल यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में ही बताऊंगा कि किस तरह से इसमें जो हम कंडक्टर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि फ्लक्स की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और इसमें हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन को ज्ञात करना है। हमें पता है कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर हम इसमें करंट जा रहा है। तो कॉर्क स्क्रू रूल से हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है। ये तो हमारे को पता है कि स्क्रू को जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं या फिर कसते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्क्रू अंदर चला जाता है, यानी कि नीचे की ओर जाता है जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तब हमारा स्क्रू अंदर जाता है, यानी कि उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है। यानी कि स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से हमारा जो स्क्रू है वो करंट की डायरेक्शन में जाता है, यानी कि नीचे की ओर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा स्क्रू करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो जो उस टाइम स्क्रू की जो रोटेशन की जो दिशा होगी वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि जब हमारा स्क्रू करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो उस टाइम जिस डायरेक्शन में हमारा स्क्रू घूम रहा है वही जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि जब हम तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हमारा करंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हो किसी कंडक्टर में तो उस टाइम जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से इसको मैं आपको और भी सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक स्क्रू है। तो मान लीजिए ये पहले इसको हम एक कंडक्टर मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है। ये स्क्रू जो मेरे पास है अभी इसको एक कंडक्टर मान लेते हैं और इसमें मान के चलते हैं कि इसमें करंट जो है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन पर घुमाने से हमारा स्क्रू नीचे की ओर जाएगा, यानी कि इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में घुमाने से हमारा जो स्क्रू है वो करंट की दिशा में जाएगा तो वही डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। तो स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से ये करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि नीचे की ओर जा रहा है क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने से। तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन अगर किसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन जो है नीचे से ऊपर की ओर हो, यहाँ पे मैं एक और कंडक्टर बना लेता हूँ इस तरह से। इसमें मान लेते हैं कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर है। तो जिस दिशा में घुमाने से हमारा जो स्क्रू है वो यानी कि ऊपर की ओर करंट की डायरेक्शन में आ रहा हो तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की दिशा हो जाएगी। तो हमारा स्क्रू ऊपर की ओर कब आता है? जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर की डायरेक्शन में आता है। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये
ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमारा करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू ऊपर आता है। तो यहाँ पे जब करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी जब नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रहा होगा। जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज, क्योंकि कॉर्क रूल यही कहता है कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाएंगे तो करंट, मतलब स्क्रू नीचे की ओर जाएगा करंट की डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर की ओर आएगी, यानी कि इस तरह से जब करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा फ्लक्स डायरेक्शन होगा। जब करंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हो तो जिस डायरेक्शन में हमारा मतलब स्क्रू घूमेगा वही डायरेक्शन उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की होगी। हमारे को सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट नीचे की ओर जा रहा है तो स्क्रू नीचे जाएगा क्लॉकवाइज घुमाने से, तो वहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। अगर हमारा करंट ऊपर की ओर आ रहा हो तो जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब स्क्रू ऊपर आता है, यानी कि वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉर्क स्क्रू रूल या फिर मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।